गहरी सर्दी की रात थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं कंपी छुड़ा रही थीं। दूर एक गांव में जहां बड़े बड़े मकान और आलीशान हवेलियां थीं, उन्हीं से कुछ दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा से उसके टाट के पर्दे उड़ जाते थे और बारिश में उसके अंदर पानी टपकने लगता था। उस झोपड़ी में रहने वाले पति पत्नी रामू और गंगा बहुत गरीब थे। रामू दिन भर मजदूरी करता और गंगा आसपास के घरों में बर्तन धोकर पेट भरती। उनके पास पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं थे और जलाने के लिए लकड़ियां भी बहुत कम बची थीं। उनके पास जो कुछ था वह सिर्फ एक पुरानी रजाई थी जिसे ओढ़कर वे दोनों किसी तरह ठंड से बचते थे। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। चूल्हे में जलाने के लिए आखिरी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी थीं। गंगा परेशान होकर बोली, रामू, अब क्या करें हम? ठंड बढ़ती जा रही है और हमारे पास ना जलाने के लिए लकड़ियां हैं, ना ही हाथ सेंकने का कोई सहारा। चूल्हे में आग तक जलाने का कुछ नहीं बचा तो खाना कैसे बनेगा? अगर यही हाल रहा तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा रामू। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, गंगा, मैं कल कुछ इंतजाम करने निकलूंगा। यहाँ गांव में कोई काम नहीं बचा। शहर जाऊंगा, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। अगली सुबह जब रामू उठा तो बादल और घने हो चुके थे। गांव में कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। वह एक पुराने सेठ के पास गया जिसका गोदाम था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, कृपया मुझे कुछ दिनों का काम दे दीजिए। इस वक्त मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप जो भी काम देंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी से करने को तैयार हूँ। बस बदले में मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां और खाने का सामान जुटा सकूं। हमारे पास अब जलाने के लिए कुछ नहीं बचा है और ना ही पेट भरने के लिए अनाज। अगर जल्दी ही कोई इंतजाम नहीं हुआ तो हम ठंड और भूख से मर जाएंगे। चल भाग यहाँ से। मुझे तुझ जैसे कामचोरों की कोई जरूरत नहीं। जितना घटिया काम करता है ऊपर से काम भी मांगने चला आया। मेरे पास पहले ही बहुत नौकर हैं और तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। दोबारा मेरे दरवाजे पर मत दिखना। रामू का दिल टूट गया। वह और कई जगह गया लेकिन हर जगह से उसे भगा दिया गया। कोई उसे मजदूरी देने को तैयार नहीं था क्योंकि वह गरीब था। उसके कपड़े मैले थे। हार कर उसने शहर जाने का फैसला किया। रामू किसी तरह ठंड में कांपते हुए शहर पहुंचा। वहां की चकाचौंध ऊंची इमारतें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन यह शहर उतना ही बेरहम था। उसने कई जगह काम मांगा लेकिन हर जगह तिरस्कार मिला। एक सेठ मुरारी लाल, जिसने बहुत बड़ी दुकान चला रखी थी, मालिक, क्या आप मुझे थोड़ा सा काम दे सकते हैं? मैं इस शहर में नया हूं लेकिन काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। कृपया मुझे कुछ दिनों का काम दे दीजिए। मेरी हालत बहुत खराब है। मैं बेहद गरीब हूं और किसी तरह अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूं। रामू को घूरते हुए बोला, अरे गंदे आदमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे जैसे फटेहाल लोगों को काम नहीं देता। मेरे नौकर तक तुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं। चल भाग यहाँ से। न जाने कहां कहां से ये गांव के गरीब लोग उठकर शहर आ जाते हैं और बड़े लोगों से भीख मांगने लगते हैं। रामू का दिल बैठ गया। भूख से उसका पेट सिकुड़ रहा था। जेब में एक भी पैसा नहीं था। उसने सड़क किनारे बैठे लोगों को देखा जो उसी की तरह लाचार थे। एक बूढ़े भिखारी ने उसे देखा और पूछा, बेटा, भूख लगी है? रामू ने सिर हिला दिया। उस बूढ़े ने अपने कटोरे से आधी सूखी रोटी निकालकर उसे दे दी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। भाई, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। इस बेरहम शहर में जहां लोग पत्थर दिल हो चुके हैं, वहां तुम जैसे नेक इंसान अब भी मौजूद हैं। तुम खुद इतने लाचार हो, फिर भी तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया और इंसानियत बाकी है। जो लोग अमीर हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दूसरों की मदद नहीं करते, लेकिन तुमने अपनी आधी रोटी मुझे दे दी। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दिल से तुम्हारा शुक्रिया। गांव के गरीब भी एक दूसरे का सहारा बनते थे, लेकिन यह शहर तो पत्थर दिल था। रामू निराश होकर फुटपाथ पर बैठ गया। ठंड बढ़ती जा रही थी और उसके पास पहनने को कुछ नहीं था। तभी एक सज्जन व्यक्ति जो पास की दुकान से निकल रहा था, उसकी हालत देखकर रुक गया। क्या हुआ भाई? बहुत परेशान लग रहे हो। साहब, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं बड़े सपने लेकर इस शहर में आया था, यह सोचकर कि शायद मुझे कोई काम मिल जाएगा जिससे मैं अपना और अपने घर का पेट भर सकूं। लेकिन यहां आकर मुझे एहसास हुआ कि इस शहर के लोग कितने बेरहम और पत्थर दिल हैं।
मैंने कई जगह काम मांगा, मगर हर जगह से मुझे धक्का देकर भगा दिया गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे गांव में मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं मेहनत करने को तैयार हूं, बस कोई मुझे एक मौका दे दे। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं निकला तो न जाने हमारा क्या होगा। रामू ने सारी बात बताई। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे गोदाम में मजदूर की जरूरत है। अगर तुम मेहनती हो तो कल से काम पर आ जाओ। रामू की आंखों में आशा की किरण चमकी। रामू ने शहर में 2 दिन काम किया और थोड़े पैसे जमा कर लिए। उसने सबसे पहले गंगा के लिए गर्म कपड़े खरीदे और लकड़ियां लीं। जब वह गांव लौटा तो गंगा की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू, तुम सही सलामत घर आ गए। मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं, जब से तुम गए थे मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। हर पल यही डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कहीं तुम ठंड और भूख से परेशान न हो जाओ। मैं हर वक्त तुम्हारी राह देख रही थी, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी कि कब तुम वापस आओगे। और अब जब तुम लौटे हो तो न सिर्फ सही सलामत आए हो, बल्कि मेरे लिए इतना प्यारा तोहफा भी लेकर आए हो। तुम्हारी यह मेहनत और प्यार मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। रामू ने उसे सारी बात बताई। गंगा, जब मैं शहर गया था तो वहां की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर मैं हैरान रह गया। बड़े बड़े कांच के महल जैसे दफ्तर, चौड़ी सड़कों पर दौड़ती हुई मोटर गाड़ियां और चमचमाती रोशनी से भरी गलियां, सब कुछ बहुत भव्य और खूबसूरत था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ वहां होती तो इन नजारों को देखकर दंग रह जाती। लेकिन गंगा, जितना खूबसूरत वह शहर बाहर से दिखता था, उतना ही बेरहम और पत्थर दिल था। वहां के अमीर लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन उनके दिलों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन गंगा, उसी शहर में एक भला आदमी भी था जिसने मेरी हालत देखकर मुझ पर दया की। उसने मुझे अपने गोदाम में काम दिया। उस रात झोपड़ी के चूल्हे में आग जल रही थी और रामू और गंगा के चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह रामू फिर से काम की तलाश में निकला ताकि वह और पैसे कमा सके। रास्ते में उसने उसी बूढ़े भिखारी को देखा जिसने उसे अपनी रोटी दी थी। वह ठंड में सिकुड़कर बैठा था। रामू ने बिना सोचे अपनी कमाई में से कुछ पैसे निकालकर बूढ़े को दिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से पैसे लिए और कहा, बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई कमी ना आए और तुम खूब तरक्की करो। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में जो दया और मदद करने का भाव है, वही तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी मुश्किलें आए, तुम उन्हें पार करोगे, क्योंकि तुमने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे, उसमें सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। रामू को उस दिन समझ आया कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि इंसानियत भी होती है। रामू अब रोज मजदूरी करने जाता और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता। धीरे धीरे उसने अपने घर के लिए लकड़ियां, गरम कपड़े और जरूरत का सामान खरीद लिया। गांव के लोग भी अब उसकी मेहनत को पहचानने लगे थे। कुछ महीनों बाद जब फिर से ठंड का मौसम आया तो रामू के पास इतनी बचत थी कि वह और गंगा आराम से रह सके। अब उसकी झोपड़ी मजबूत थी, आग जलाने के लिए लकड़ियां थीं और पेट भरने के लिए अनाज था। उसने एक दिन गंगा से कहा, अब हम दूसरों की भी मदद करेंगे। गंगा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी और यह बदलाव उनकी मेहनत और इंसानियत के कारण हुआ था। सीख: संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेहनत और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। कोई ना कोई मदद के लिए जरूर आता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जब हालात अच्छे हो जाएं, तो हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही असली इंसानियत है। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनाथ बच्चा और ठंड का कहर। यह कहानी एक अनाथ बच्चे मोहन की है, जो ठंड की भयानक रात में अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी का सामना करता है। लेकिन किस्मत उसे एक नई राह दिखाने वाली है। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड ने पूरे शहर को जकड़ रखा था। लोग रजाइयों में दुबके हुए थे।
लेकिन मोहन के पास न तो कोई घर था, न ही कोई गर्म कपड़ा। उसने अपने शरीर को एक पुरानी जर्जर चादर में लपेट रखा था, लेकिन कंपी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। पेट में जलन हो रही थी, लेकिन उसे आदत सी हो गई थी इस भूख की। उसने सड़क किनारे बैठे बैठे कुछ राहगीरों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन कोई भी नहीं रुका। इसी बीच 2 आदमी सड़क से गुजर रहे थे। एक ने मोहन को देखकर कहा, मुझे लगता है कि गरीब लोगों की मदद करना एक बेकार का काम है। चाहे उन्हें जितनी भी मदद दे दी जाए, उनकी हालत कभी नहीं सुधरती। ये लोग अपनी पुरानी आदतों और सोच के कारण वैसे ही रह जाते हैं। मदद से बस कुछ दिनों की राहत मिलती है, लेकिन असलियत यह है कि ये लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा मदद करने का कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हो, गरीबों की मदद करना सच में बेकार है। ये लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे कोई कितना भी हाथ बढ़ा ले। मेहनत करने की बजाय हमेशा किसी और पर निर्भर रहते हैं। अगर इन्हें बार बार सहारा दिया जाए तो ये कभी अपनी हालत सुधारने की सोचेंगे ही नहीं। असल में इनकी मदद करने से सिर्फ अपना वक्त और पैसे की बर्बादी होती है। मुझे तो लगता है इन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। मोहन ने उनकी बातें सुनी और सिर झुका लिया। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा सुना था, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती थी। थोड़ी देर बाद एक कार पास आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी जिनका नाम सीमा था। उन्होंने मोहन को ठंड में सिकुड़ते देखा तो तुरंत आगे बढ़ी। सीमा ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम इतनी ठंड में यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मोहन ने धीमे से कहा, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैं पूरी तरह अकेला हूँ। जैसे तैसे मेहनत करके 2 रोटियां कमा लेता हूँ और खा लेता हूँ, लेकिन कभी कभी तो खाने को कुछ भी नहीं मिलता। कई बार भूख से रात भर जागता हूँ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। इस सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। सीमा का दिल पसीज गया। बेटा, अब रो मत। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे अपनी माँ समझो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अब किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें खाने को मिलेगा और सबसे जरूरी, तुम्हें एक सुरक्षित जगह मिलेगी जहां तुम शांति से रह सको। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगी। उनके साथ खड़ी एक महिला बोली, सीमा, मैं तुमसे कह रही हूँ, ऐसे बच्चों की मदद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं जानती कि ये गरीब बच्चे कैसे होते हैं। इनमें से कई बार ये बच्चे चोर या धोखेबाज भी निकल सकते हैं। ये लोग हमारी दया का फायदा उठाते हैं और अपनी गलत हरकतें जारी रखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इनके लिए इतना सहानुभूति क्यों दिखाते हैं। अगर तुमने इसे कुछ दिया तो ये आदत बना लेगा और हर बार किसी से मांगने लगेगा। दुनिया में हर किसी की मदद करना मुमकिन नहीं है, और वैसे भी इनकी मदद करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपनी ऊर्जा और पैसा उन जगहों पर लगाओ जहाँ उसका सही उपयोग हो सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर गरीब बच्चा चोर या धोखेबाज नहीं होता। अगर हम इस डर से मदद न करें कि कहीं हमारा भरोसा टूट न जाए, तो हम अपनी इंसानियत खो देंगे। शायद हमारी थोड़ी सी मदद से इसका दिन बदल जाए, और क्या पता, यही बच्चा एक दिन कुछ बड़ा बनकर दूसरों की मदद करे। दुनिया में बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, और अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो किसी को भी मदद नहीं मिलेगी। सीमा ने मोहन को अपनी गाड़ी में बैठाया और पास के एक छोटे ढाबे पर ले गई। वहां उसे गरम खाना खिलाया गया। पहली बार मोहन ने तृप्ति महसूस की। खाने के बाद सीमा उसे शहर के एक अनाथालय में ले गई। वहां के अधीक्षक ने कहा, अब यह बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसे खाना, कपड़े और पढ़ाई मिलेगी। मोहन की आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद झलक रही थी। उसने सीमा को देखा और बस एक शब्द कहा, धन्यवाद। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी दया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर हर कोई यह सोचकर पीछे हट जाए कि सबकी मदद नहीं कर सकते, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति किसी एक मोहन की भी मदद करे, तो यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। जरूरतमंदों की मदद करने से न सिर्फ उनका जीवन संवरता है, बल्कि हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस अनाथ बच्चे मोहन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।